जगन्नाथ महाप्रभु को ये अष्टपदी सुनाई। ये अष्टपदी सुनकर के जगन्नाथ भगवान के अधर जो है वो बोल पड़े और जयदेव महाप्रभु को वाद्य होना पड़ा अपनी लेखनी मिटाने पर। बोले जब ठाकुर जी स्वयं गा रहे हैं तो फिर हम अपनी क्यों थोपें जय जगदीश हरे। तो जैसे ही जयदेव महाप्रभु बोले अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर ए श्रीमुख चंद्र चकोर। जयदेव महाप्रभु तो गा रहे हैं जय जगदीश हरे, पर जयदेव महाप्रभु की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। इतने वेग से जगन्नाथ प्रभु ने गाया कि सबको एक ही स्वर सुनाई दिया, जय जय देव हरे। जगदीश की जय जय नहीं है, जगदीश को भजवे वारे जयदेव की जय हो। बोलवे वाले ठाकुर जी हैं जगन्नाथ जी, कोई बुलवान हो जाने। अच्छा, जगन्नाथ जी के कान क्यों नहीं है? जगन्नाथ जी के कान दिखते क्यों नहीं है? बहुत सुंदर भाव है। बोले जगन्नाथ महाप्रभु कहते हैं, बोले कोई मेरो भक्त आर्तनाद आर्त भाव से मुझको पुकारे और वास्तव में वाकी रक्षा के लिए, वास्तव में वाकू दर्शन देवे के लिए मैं जैसे ही जाऊंगा, मेरे बगल में ये बैठी है मेरी बहन सुभद्रा, उबा के बगल में बैठे हैं बलराम जी, जे दोनों मुझको रोकेंगे, अरे लाला कहां को जा रहा है, कौन के पास जा रहा है? और कहीं सुदर्शन जी ने या गरुण जी ने बता दिया कि फलाने भक्त के पास जा रहे हैं, तो ये दोनों तुरंत उसकी पूरी लिस्ट निकालेंगे। अरे वो तो अच्छा खाता भी नहीं है, वो तो अच्छा व्यक्ति भी नहीं है, उसके अंदर तो काम भी है, उसके अंदर तो लोभ भी है, उसके अंदर तो द्वेष भी है। ये सब मुझे उसके अवगुण बता करके मुझे रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। जैसे कई बार होता है बच्चे कहीं जाना चाहते हैं तो माता पिता उसको रोकने के लिए उस स्थान की खूब सारी बुराइयां कर देते हैं। अरे झूला में नहीं झूलना चाहिए, उसके पेज ढीले हो जाते हैं, झूला गिर जाता है, कितने लोग मर जाते हैं। आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, क्यों? बोले दूध जो होता है वो सड़ा हुआ होता है। मैगी नहीं खानी चाहिए, क्यों? बोले इसमें गिराड़ होती है। ऐसे अवगुण बताते हैं तो बच्चे क्या होता है, डर जाते हैं। चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, इसमें कीड़ा पड़ जाते हैं पेट में, पेट की सब चर्बी खा जाते हैं। बच्चे डर के मारे बोलते हैं अच्छा तो नहीं खाएंगे, फिर भी बच्चे खाते जाते हैं। ऐसे ही श्री जगन्नाथ भगवान जब किसी भक्त पर कृपा करने के लिए जाते हैं तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया, ये बगल में बैठे बलभद्र जी और सुभद्रा जी मानेंगे नहीं, ये जबरदस्ती उस व्यक्ति के अवगुण मुझको सुनाएंगे। अरे तुम किसके पास जा रहे हो, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। नेक नेक आगे आ जाओ भैया, ये आगे आके जाएंगे, कहीं के पीछे कौन आवे वो? अच्छा जगह है, पीछे वाले हो आप, बुरो मत मानियो कि जेल से मैं बैठा दिए हैं, आप सब बहुत प्यारे हुए हैं, बस ये थोड़ी व्यवस्था के लिए है। नेक नेक और या ये रेलिंग जो है इसको कल थोड़ा नेक और आगे है जाए तो देख लियो, बाकी आपकी इच्छा। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। ऐसी रूखी जय बोल रहे हो हैं ठाकुर जी, आंख फाड़ के खड़े तुम ऐसे बोल रहे हो श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। तो जगन्नाथ महाप्रभु ने मन में विचार किया, मेरा कोई भक्त मुझे बुलाएगा, सब लोग इधर देखो, आते जाएं बैठते जाएं, बस बाकी सब लोग बैठ जाओ। महाराज बैठ जाओ, इनको बैठा दो, बैठ जाओ, बैठ जाएंगे सब अपने आप। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया, बोले मैं भक्त पर कृपा करने जाऊंगा, जो बलभद्र सुभद्रा जो मानेंगे नहीं, उसके अवगुण मुझको बताएंगे। लेकिन एक दिन जगन्नाथ भगवान ने क्या किया, जैसे ही किसी भक्त पर कृपा करने जा रहे थे तो बलभद्र सुभद्रा ने पूछा कहां जा रहे हो? तो उत्तर सुदर्शन जी ने दिया, बोले वहां जा रहे हैं उस भक्त के पास। बोले कौन भक्त? तब गरुण जी बोले वहां जा रहे हैं। महाराज बलराम जी लेके उसके सारे अवगुण बताने लगे। सुभद्रा जी कहने लगी वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, उसके अंदर तो इतना काम है, वो तो क्रोधी है, वो तो लोभी है, लोभ के चक्कर में आपको याद कर रहा है, वैसे बिल्कुल याद नहीं करता है, आदि आदि सब बात कहने लगे। ठाकुर जी चुपचाप चलते ही जा रहे हैं, रुके ही नहीं रहे। ताऊ दादा बोले अरे लाला सुनना है रहो, इतनी देर तक कह रहा हूं मैं। ठाकुर जी फिर भी नहीं सुने, चलते गए चलते गए चलते गए। और जब उस भक्त के यहाँ पहुंच गए, भक्त के यहाँ पहुंच करके और सीधे उस पर कृपा कर दी, वहां पर कृपा करके अनुग्रह करके वाकू जो भी वाकू भाव वो पूर्ण कर दियो। जैसे ही ठाकुर जी वहां पर कृपा करके लौटने लगे, बलराम जी खड़े गए, अरे लाला तू सुने ना है, तेरो बड़ो भैया मैं इतनी देर तक कह रहा हूं, तो ऐसे इन पर कृपा मत करे कर जी, बहुत लोभी व्यक्ति है, बहुत ऐसा है। सोई ठाकुर जी ऐसे कपड़ा पहन के रखते हैं, जगन्नाथ जी को कभी देखो मुफलर सा पहन के रखते हैं, एक दिखाते हैं दिख जाए तो, ये हमारे जगन्नाथ जी देखो, जगन्नाथ भगवान कैसे कपड़ा पहने, ऐसे पहन के रखें जैसे कितनी सर्दी लग रही है इनको। सर्दी नहीं लग रही है, जो कान छुपा के बैठे हैं अपने, पहन के रखें जैसे कितनी सर्दी लग रही है इनको। सर्दी नहीं लग रही है, जो कान छुपा के बैठे हैं अपने। बलराम जी बोल रहे लाला तू सुने ना है, चलो जाए कहीं भी मुंह उठा के, और हमारी बात ना माने। ठाकुर जी बोले कहाँ बोल रहे, सुनाई ना दे रही तो, अरे रुको। तब ठाकुर जी ने एक कपड़ा पीछे किया, बोले हाँ इतनी देर तक कहाँ बोल रहे, मुझको तो सुनाई ना दियो, मेरे तो कान छुपे रहे ना, मैं सुना ही ना पाऊं। तब सुभद्रा जी बोली कितनो चतुर है लाला, जाने अपने कान जामारे छुपा रखे हैं कि जो कोई भक्त पे कृपा करवे जाए और वास्तव में मैं और आप कहीं वहां भक्त के अवगुण बताएंगे तो या कुछ सुनने पड़ेंगे, या हमारे पहले ही कान ढक के बैठने की, ताकि कोई भक्त पर मैं कृपा करवे जाऊं, वहां के अवगुण में कोई बताए तो वो पहले ही समझ जाए भैया मेरे कान छुपे, मैं सुनना ही रहा हूं, मैं तो जाऊंगा वहां पर कृपा करके आऊंगो। इसलिए जगन्नाथ प्रभु के कान नहीं दिखते। बड़े अद्भुत हैं श्री जगन्नाथ जी, अपने कान छुपा के बैठे हैं।
कोई महाप्रभु जी का अत्यंत निकट से दर्शन कर रहा हो, पीछे वाला कह रहा है देखो इसको तो इतने बढ़िया दर्शन हो रहे हैं, ठाकुर जी ये इतना योग्य नहीं है, हम योग्य हैं। ठाकुर जी उस समय भी यही कह रहे हैं, मुझे मुंह सुनाई ना दे रही है, मेरे कान बंद हैं, जो मेरे समीप आ गए हो वो मेरो है, जो मेरे दृष्टि के आगे आ गए हो मैं बाकी कोई अवगुण विचार ना करूं। कैसे कैसे भक्तन पर श्री जगन्नाथ जी ने अनुग्रह किया है। हम व्यासपीठ पर बैठ करके कलम तोड़ करके कह सकते हैं पूरे ब्रह्मांड में सबसे दयालु यदि कोई है तो वो श्री जगन्नाथ जी, बहुत दयालु। इतनी दया कोई ठाकुर के भीतर नहीं है जितनी हमारे श्री जगन्नाथ जी में। आप लोग कहेंगे आप तो व्यास हो, व्यासन को एक ही काम है जाकी कथा करें वही के पक्ष में चले जाएं, ऐसी बात नहीं है। हम चाहे कितनी कथा करें, हम गिरधर लाल जी के उपासक हैं, उनके कान पे पट्टा बांध के आया हूं, कहीं सुन नहीं लें। और सुन लें तो कहा है एक ही तो है, कोई अलग थोड़े हैं। वही राधा रमण है, वही श्रीनाथ जी हैं, वही जगन्नाथ हैं। सबसे बड़े कृपालु ठाकुर यदि पूरे विश्व में यदि कोई है तो श्री जगन्नाथ जी। इतने दया में भरे हैं, इतने अवगुण शून्य दृष्टि है श्री जगन्नाथ जी की। कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति, कितना भी अभागा क्यों ना आ जाए, ठाकुर जी उसमें भी दोष नहीं देखते। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ। श्रीमद् भागवत जी में जगन्नाथ शब्द का सबसे पहले उच्चारण किसने किया? जगन्नाथ जी कलयुग के नहीं है, जगन्नाथ जी द्वापर के नहीं है, जगन्नाथ जी त्रेता के भी नहीं है, जगन्नाथ जी अनंत है। मैंने वर्णन किया ना कि सगुण साकार रूप में सबसे पहले किसी को दर्शन अगर किसी भाव का हुआ तो जगन्नाथ जी का हुआ। सगुण रूप के ही हम सब उपासक हैं, हम सबके अलग अलग रूप के ठाकुर हैं, पर इन सगुण रूपों में सबसे पहले दिखने वाले जो ठाकुर जी सगुण रूप से जो दिखे हैं साधकों को, भक्तों को, वो श्री जगन्नाथ जी हैं। आज के नहीं है ठाकुर जी, अनंत काल से हैं। बस इंद्रद्युम्न पर कृपा करने के लिए और कलयुग के वैष्णवों पर अनंत कृपा करने के लिए वही जगन्नाथ भगवान एक रूप में प्रकट हो गए। ठाकुर जी तो अनंत हैं श्री जगन्नाथ जी। तो मैं निवेदन कर रहा था, भागवत जी में सबसे पहले जगन्नाथ शब्द का उच्चारण किसने किया? श्रीमद् भागवत जी में सबसे पहले जगन्नाथ शब्द का उच्चारण किया है परीक्षित की माता जी ने। क्या नाम है उनका? उत्तरा। उत्तरा ने सबसे पहले भागवत जी में जगन्नाथ नाम का उच्चारण किया है। कब किया? आप लोगों ने भागवत जी कथा सुनी होगी। तो भागवत जी में जब उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए अश्वत्थामा ने बाण छोड़ दिया, उस समय उत्तरा दौड़ी दौड़ी जाती है, भगवान रथ में बैठ करके द्वारिका को प्रस्थान कर रहे हैं। उस समय उत्तरा गाती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। जगन्नाथ जी को सबसे पहले पुकारा है श्रीमद् भागवत जी में उत्तरा ने। नाथ शब्द का अर्थ क्या होता है? नाथ किसको कहते हैं? रक्षक को नाथ कहा जाता है। किसको कहते हैं? रक्षक को। और मानव का रक्षक कौन होता है? रक्षक कोई नाथ कहते हैं और रक्षक कोई पति कहते हैं। पति को भी रक्षक, पति शब्द का अर्थ भी रक्षक ही होता है। कुल का रक्षक, पत्नी का रक्षक, बच्चों का रक्षक, वही पति। जगन्नाथ और जगतपति शब्द में कोई अंतर नहीं है, एक ही है दोनों। नाथ और पति एक ही बात होती है। भागवत जी में सबसे पहले उत्तरा कहती है, भगवान को सबसे पहला नाम क्या दिया? महायोगिन। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो क्या कहा? महायोगिन। कौन है? पाहि पाहि महायोगिन। महायोगिन का मतलब क्या है? बोले योगी नहीं है ये महायोगी है। बोले योगी किसको कहते हैं? बोले योगी उसको कहते हैं जो नेत्र बंद करके बैठा रहे, ध्यान लगावे, घंटों तक, वर्षों तक, महीनों तक नेत्र ना खोले, उसको योगी कहते हैं। बोले ये कौन है? बोले योगी नहीं है, ये महायोगी है। बोले क्यों? बोले जादनाते बैठे वादनाते आंख बंद ही नहीं करी है, आंख खोल के बैठे। आंख बंद करके बैठना ये एक योगी कर सकता है और कोई भी कर सकता है। आंख बंद करके कोई भी बैठ सकता है, पर आंख खोल करके बैठना ये योगी नहीं कर सकता, ये तो महायोगी कर सकता है। आप नेत्र खोल करके अपलक नेत्रों से कितनी देर बैठ सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड, 1 मिनट। उन्हें कहा देर में आंसू आने लगेंगे, आंखें लाल पड़ जाएंगी महाराज, पलक आपको झपकनी ही पड़ेगी। तो नेत्र बंद करके बैठना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी योगी मान लेंगे हम नेत्र बंद करके बैठने वाले को। पर ये कौन है? बोले ये तो महायोगी हैं।
महायोगी क्यों है? बोले नेत्र खोल करके बैठे, अपलक नेत्रों से बैठे, झपकते ही नहीं है। पाही पाही महायोगिन। और कौन है? बोले देव देव, देवों के भी देव हैं। सारे देवता आते हैं और सब आकर के श्री जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के संपूर्ण मंदिर में 33 कोटि देवता हैं, पूरे मंदिर में सब प्रणाम करते हैं, सब नीचे आकर के हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। तो कौन है? बोले देव देव, देवों के भी देव हैं। और कौन है? बोले तब नामकरण हुआ जगतपते, जगतपति, जगत के रक्षक, जगत के नाथ श्री जगन्नाथ जगतपति हैं। ये पूरे विश्व की रक्षा करते हैं, पूरे जगत की रक्षा करते हैं। दो अर्थ होते हैं भगवान के नाम के। एक तो अर्थ है जगत के नाथ, और दूसरा जब हम जल्दी जल्दी बोलते हैं जगन्नाथ, मतलब जग के अन्न के नाथ। अब जगतनाथ कहो, जग के अन्न के नाथ कहो, बात एक ही हो जाती है। अन्न से ही हम सब लोगों का पोषण होता है, उस अन्न के जो स्वामी हैं वो जगन्नाथ। एक प्रकार से जगन्नाथ कहने का मतलब यह है कि हम सब पत्नी है, हमारे पति कौन है? श्री जगन्नाथ जी, हम सबके स्वामी हैं, हम सबके रक्षक हैं श्री जगन्नाथ। तो पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। भगवान को जगन्नाथ कहकर के पुकारा है उत्तरा जी ने श्रीमद् भागवत में। जगन्नाथ, जगतपति। नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ, नाथ 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 भजो नाथ। मैं बार बार एक ही बात कहूंगा, बेचारो जगन्नाथ भगवान इतने बड़े नेत्र खोल के बैठो है, महायोगी बन के बैठो है, और हम पे भाव में उन्माद में आके कीर्तन भी नहीं है रो उनके लिए। अरे भुजा उठाओ और पूरे पेग के साथ गाओ, नाथ 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 भजो नाथ जगन्नाथ, हे लीला चल नाथ भजो नाथ जगन्नाथ, हे वैष्णवन सो प्रीत करे नाथ जगन्नाथ। नंदी घोष रथ विराजे नाथ जगन्नाथ, नंदी घोष रथ विराजे नाथ जगन्नाथ, हे नंदी घोष रथ विराजे नाथ जगन्नाथ, नंदी घोष रथ विराजे नाथ जगन्नाथ, हे नंदी घोष रथ विराजे नाथ जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। ऐसे कृपालु श्रीनाथ जगन्नाथ हैं। नाथ मतलब रक्षक, नाथ मतलब स्वामी। अच्छा, जगन्नाथ जी के विषय में एक बहुत विशेष बात सुनो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु को सब प्रिय है, बस एक भाव छोड़ के। जब कोई उनका स्मरण करके या उनके सन्मुख जाकर के स्वयं को अनाथ कहे, महाप्रभु जी को बहुत विकलता होती है जब कोई स्वयं को अनाथ माने। कभी भी जीवन में स्वयं के प्रति अनाथ की भावना लगती हो, महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्मरण करो, सबके नाथ। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। अब जगन्नाथ जी प्रकट कैसे हुए, जगन्नाथ जी का रूप क्या है, बहुत विस्तृत कथा है, वो हम सुनेंगे कल। क्योंकि पूर्व से द्वारिका लीला से पूरी कथा शुरू होती है, कईयों को शायद पता भी होगी। पूर्व में श्री जगन्नाथ जी ने ब्रजवासियों की कथा रोहिणी मैया से सुनी, तब से वो रूप प्रकट हुआ। उसकी पूरी कथा फिर इंद्रद्युम्न पर कृपा करके ठाकुर जी कैसे पधारे, नील माधव रूप से कैसे जगन्नाथ बने, बहुत विस्तृत भाव है, उसको हम कल स्वच्छंद रूप से कहेंगे। अभी बस इतना सुना देते हैं कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कैसे होती है। सबसे ज्यादा विश्व में लोग श्री जगन्नाथ जी को जानते ही रथ यात्रा से। ऐसे भक्त वत्सल हैं श्री जगन्नाथ जी। इंद्रद्युम्न राजा, जिस पर कृपा करने के लिए श्री जगन्नाथ जी ने यह रूप धारण किया, वे इंद्रद्युम्न राजा नित्य श्री जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं
और ऐसे एकमात्र राजा हुए जिन्होंने जगन्नाथ प्रभु का मंदिर निर्माण कराते ही अपनी राज पदवी का त्याग कर दिया। राजा रहकर के हम जगन्नाथ जी की सेवा नहीं कर सकते, दास बन गए श्री जगन्नाथ जी के लिए। हमारे ब्रज के उपासक भी कहते हैं, कनक कूट कोटिक लग तजिए भजिए कुंवर कन्हैया। जब तक चित्त में त्याग नहीं आएगा तब तक ठाकुर जी के साधक नहीं बन सकते आप। कोई व्यक्ति चाहे कि मैं सब स्थितियों में रहता हुआ भक्त भी बन जाऊं तो नहीं बन सकता, उसको त्याग तो करना पड़ेगा। अपने सुख का, अपनी समृद्धियों का, अपने भाव का, अपने प्रेम का, अपने ऐशो आराम का कहीं ना कहीं तो त्याग वैष्णव को करना पड़ता है। वैष्णव भक्तों को देखो, वो त्यागी से ही दिखते हैं। रात में भले 1 बज जाए, सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, क्यों? त्याग है। कितने अच्छे वस्त्र दे दो लेकिन फिर भी सामान्य वस्त्र पहनेंगे, क्यों? त्याग है। कितना भी अच्छा श्रृंगार कर लें, श्रृंगार करके फिर तिलक जरूर लगा लेंगे, क्यों? त्याग है। त्याग भक्त को करना ही पड़ता है। तो इंद्रद्युम्न राजा ने अपनी राज पदवी का त्याग कर दिया। इंद्रद्युम्न अकेले भक्त नहीं, उनकी पत्नी गुंडीचा, जिनका नाम, वो भी परम भक्ता थी श्री जगन्नाथ जी की। तो इंद्रद्युम्न राजा नित्य अपनी पत्नी के साथ जाते और पूरे जगन्नाथ मंदिर में झाड़ू सोहनी करते अपने आप ही। बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी को इंद्रद्युम्न राजा का त्याग, समर्पण और ये प्रेम इतना भा गया, इतना भा गया, महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, इंद्रद्युम्न हमारा एक ही हृदय है, तुम कितनी बार उसको अपना मुरीद बनाओगे, कितनी बार उसको प्रसन्न करोगे। व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वो एक बार सामने वाले को प्रसन्न कर देता है, सामने वाला प्रसन्न हो जाए तो बस फिर शांत सा रहता है। लेकिन तुम बार बार ऐसी लीला करते हो कि हमको प्रसन्न होना ही पड़ता है। तुमने राज पदवी का त्याग कर दिया, अब तुम अपनी पत्नी सहित पूरे मंदिर की सेवा करते हो, कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं समझते। पत्नी पुष्पमाला का श्रृंगार बनाती है, नित्य हमको धारण कराती है। हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, कुछ वरदान मांग लो। इंद्रद्युम्न राजा कहते हैं, बोले भगवान, जहां साक्षात आप आ गए मेरे पास में और ये सेवा का सौभाग्य मुझे दे रहे हैं, इसके बाद आपसे, आपके द्वारा ये कहना कि कुछ मांग लो, मेरे चित्त में संशय प्रकट कर रहा है कि कहीं आप मुझसे पीछा तो नहीं छुड़ाना चाह रहे। जब आप मिल ही गए हो मुझे तो नाथ, और मैं क्या मांगू आपसे? जगन्नाथ प्रभु बोले, नहीं इंद्रद्युम्न, हम बहुत प्रसन्न हैं तुमसे, कुछ मांगो। तब इंद्रद्युम्न ने ऐसा वरदान मांगा कि श्री जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए। उसने कहा, बोले भगवान, यत्र तत्र, अभी भी मैं जगन्नाथपुरी में जब चलता हूं ना तो लोग बाग कह देते हैं, ओहो वो राजा जा रहा है जिसने जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया। और सत्य माने महाप्रभु, जब कोई कहता है कि मैंने मंदिर बनवाया, उस समय इतनी पीड़ा वेदना होती है कि प्राण त्याग दूं। नाथ, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ऐसे ही नहीं प्रकट हो जाते हैं ठाकुर जी किसी के यहां। उसकी स्थिति देखो पहले कैसी थी। इंद्रद्युम्न राजा कहता है, बोले नाथ, यत्र तत्र कोई भी कह देता है वो राजा जा रहा है जिसने मंदिर बनवाया। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, अगर मेरा वंश आगे बढ़ा तो मेरे वंश में आने वाले बालक, मेरे उन्होंने वाले उनके भी बालक, पर पौत्र